हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जेपीएससी प्री का पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 2 सेट को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। आपको तो पता होगा दोस्तों, जेपीएससी प्री में पेपर 2 में सिर्फ झारखंड सामान्य ज्ञान रहता है। दोस्तों पूरी 100 क्वेश्चन रहेगा, पूरी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जेपीएससी प्री पेपर 2 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा 100 प्रश्न को इस सेट में कवर करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पहला प्रश्न दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के अंतर्गत मुंडारी खुट कट्टीदारों की भूमि का अधिग्रहण किन प्रयोजनों के लिए वैध हो सकता है? किन प्रयोजनों के लिए वैध हो सकता है? पहला देश तो खैरात, ये तो हो सकता है। धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्य ये भी हो सकता है। सिंचाई साधन का विकास ये भी हो सकता है। और उचित मार्ग निर्माण ये भी हो सकता है। यानी चारों हो सकता है। देखिए किसमें दिया हुआ है, केवल 1 एवं 3 नहीं, ये नहीं होगा। केवल 2 4 ये भी नहीं होगा। केवल 3 ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तो पता है आपका एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है। इन दोस्तों आप लोगों के पास बिल्कुल बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय दोस्तों आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो इस चैनल दोस्तों हम डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल सभी कोई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अगर निर्मित ऋणी के काश्तकार की संपत्ति की नीलामी हो तो वारंट निष्पादन पदाधिकारी एवं उसके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यह प्रावधान धारा 220 में है। ठीक है, धारा 220 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीएनटी एक्ट के उद्भव के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बैठ बेगारी प्रथा एकदम सही है। जंगल उत्पाद उपभोग पर प्रतिबंध ये भी है। जमींदारी बंदोबस्त ये भी है। कोल विद्रोह ये भी है। और आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण ये भी है। यानी सभी होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं जो संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षित रखी गई है? संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षित रखी गई है। देखिए पहला है धारा 46, 47 एवं 48। हाँ ये तो है। धारा 16 एवं 21 नहीं, ये नहीं। धारा 71 क एवं ख, हाँ ये है। धारा 220 एवं 271 ये तो नहीं है। ठीक है, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 1 और 3 होगा, 1 और 3। अच्छा यहाँ पर 5 तो दिया ही नहीं है। यहाँ 5 ऑप्शन, हमको पता है ये 4 होगा। ठीक है, शायद ये होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 120 और 271 भी शायद है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला होना जिसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ 4 ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, या तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एसपीटी एक्ट अनुसार रैयत को अपने जमीन पर कच्चा या पक्का मकान बनाने हेतु किस धारा में उल्लेख किया गया है? किस धारा में उल्लेख किया गया है? इसको देखना है, धारा 18, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला है, एसपीटी एक्ट अनुसार कितने रुपये से कम लागत होने पर रैयत के जमीन का उप विभाजन नहीं हो सकता है, जो धारा 19 में उल्लेखित है? क्या दोस्तों? 3 रुपया से कम, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एसपीटी एक्ट की धारा 29 में उल्लेखित है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती बगैर सहमति के नहीं किया जा सकता है। किसकी बगैर सहमति के नहीं किया जा सकता है दोस्तों? देखना है उपायुक्त के, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया दोस्तों? देखना है धारा 59, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट की किस धारा को सरकार संशोधित करते हुए जमीन की
प्रकृति को बदलने की बात कर रही है। जमीन की प्रकृति को बदलने की बात कर रही है। ठीक है, प्रकृति को बदलने की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हो जाएगा धारा 21 एवं धारा 13, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? किस अध्याय में किया गया है? त्यांश तो अध्याय 5 में, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है एसपीटी एक्ट अनुसार बंदोबस्त की गई भूमि कितने वर्षों तक आबाद न की जाए तो उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार प्राप्त है? त्यांश तो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर है रांची नगर निगम ने 15 सितंबर 2016 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? त्यांश तो 38वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में राधाकृष्णन पुरस्कार पंकज मिश्र को दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वो बताना है इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। त्यांश तो इसका शुरुआत 1980 से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 में नीति आयोग के समक्ष धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितना रखा है? त्यां तो 56 क्विंटल, ऑप्शन नंबर ए वाला 56 क्विंटल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सभी स्कूलों में बिजली और कंप्यूटर देकर विभाग को बढ़ावा देते विकसित राज्य बनाने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? त्यां तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नामांकन समिति में परिषद में किसे इस संबंध में जोड़ा गया है? किस जोड़ा गया है? ठीक है, स्थानीय विधायक इसको जोड़ा गया है, स्थानीय संसद इसको जोड़ा गया है, मंत्री नहीं, इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है राज्य में कितने माइक्रोन तक के पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया है? बताना है राज्य में कितने माइक्रोन तक के पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाया है? त्यां तो 40 माइक्रोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बेहतर नमूना पेश करते हुए टाटा स्टील की सहयोगी कंपनी ने प्लास्टिक के अवशेषों से कितने किलोमीटर सड़क बनाएगी? त्यां तो 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कंकाल की बेटी उपन्यास के लेखक है। कंकाल की बेटी उपन्यास के लेखक कौन है? त्यां तो हवलदारी राम हलधर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य का कौन सा जिला की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है। त्यां तो जो खूंटी है वो किसी दूसरे जिला को नहीं छूता है। ठीक है, एक जिला है जो किसी भी राज्य को नहीं टच करता है। आप लोग कमेंट बताइए कौन सा और जिला है झारखंड का एक और जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। अगला है राज्य की कितने जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है? कितने जिला? त्यां तो 10 जिला। ठीक है, 10 जो जिला तो वो पश्चिम बंगाल राज्य को छूता है। ठीक है, और अगर बिहार पूछेगा तो बिहार को भी 10 जिला टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है? कितने आवासीय विद्यालय राज्य में संचालित है? त्यां तो 79, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने बनाई है? फिर किसने बनाई है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बनाया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है वधु मूल्य से संबंधित पौन टक्का किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति में प्रचलित है? त्यां तो संथाल जनजाति में, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हो जनजाति से किस व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली है?
फौज जनजाति से किस व्यक्ति को राय साहब की पदवी मिली है? तो इसका राइट आंसर तो दुल्लू देवगम ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया है? तो वो किया था 1978 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भुइंहारी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा 15 अप्रैल 1858 को किसे सौंप दिया गया था? तो लोकनाथ सहदेव को सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है? राज्य में ग्राम पंचायत की आधिकारिक संख्या क्या है? तो 4402 यानी 4402 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का सी सही हो जाएगा। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, राही रावण काना संथाली उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, यह किसकी रचना है? बताना यह किसकी रचना है? तो ये भोगला सोरेन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, मेमा मेकी ने मेडमाट नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है? चलिए बताइए, मेमा मेकी ने मेडमाट नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो खोटा भाषा में। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चितरंजन महतो की कौन सी उपन्यास खोटा भाषा से संबंधित है? खोटा भाषा से संबंधित है। तो जिंदगी डोह ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, बाली डी बोकारो से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लुआठी के संपादक कौन है? लुआठी के संपादक कौन है? तो गिरधारी गोस्वामी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों खोटा से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, पुटुस फूल नामक कहानी संग्रह किस भाषा में प्रकाशित है? पुटुस फूल नामक कहानी संग्रह किस भाषा में प्रकाशित है? तो खोटा भाषा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा नाम से 1957 में छपने वाली पत्रिका किस भाषा से थी जिसका संपादन पानुरी जी ने किया था? तो खोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भात भगवान नामक साहित्यिक कृति जो कुरमाली में है किस रचनाकार की है? तो जो है सृष्टिधर सिंह कटियार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, किस कवि को कुरमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है? किस कवि को कुरमाली भाषा साहित्य का सूरदास कहा जाता है? तो विंद सिंह गौरगिया। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। विंद सिंह गौरगिया। नेक्स्ट है 37 नंबर, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। ठीक है, तो कोरवा जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है वो कौन है? तो हर किसी के पास तो वह है संथाल। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है दोस्तों? देखना है सोरिया पहाड़िया में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो दोस्तों गोत्र का उपस्थिति रहता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड के किस जनजातियों को आदिम जाति कहा जाता है? तो झारखंड के किस जनजातियों को आदिम जनजाति कहा जाता है? आदिम जाति। ठीक है, आदिम जाति कहा जाता है। तो हट्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हट्टन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड की 32 जनजातियों में कितने जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है।
दोस्तों 8 जनजाति, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, ठीक है। पहला है कंवर जनजाति के जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है, बिल्कुल सही है। कोल जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहबोगा है, ये भी सही है। करमाली जनजाति की भाषा कुरमाली है, ये भी सही है। तीनों ही सही है, केवल एक और दो तो होगा नहीं, ठीक है। केवल 1 और 3 भी नहीं होगा, केवल 2 और 3 भी नहीं, केवल एक, इसमें 1 2 3 सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है। पढ़ा दिया है संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह बाज पक्षी, ये भी सही है। उराव गांव का प्रधान महतो होता है, ये भी सही है। तीनों ही सही है, यानी 1 2 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं, बिरहोर की बस्ती को टंडा कहते हैं, ये सही है। अगला है माल पहाड़िया स्थानांतरित खेती को कुखा कहते हैं, कुखा कहते हैं, ये भी सही है। चेरो जनजाति के लोग सदानी भाषा नहीं बोलते, नहीं, गलत, लोग बोलते हैं, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न पे, और 46 नंबर प्रश्न है विद्रोह के क्रम को सुमेलित करें, विद्रोह के क्रम को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। चलो सुमेलित करते हैं। पहला है ढाल विद्रोह, ये कब हुआ था? ढाल विद्रोह 1767, ठीक है। चेरो विद्रोह 1800, तमाड़ विद्रोह दोस्तों 1789 में, और कोल विद्रोह 1831-32। कौन सा ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ देखिए, ऑप्शन में देखिए पहला में ही दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था? किस आंदोलन में महिलाओं का योगदान था? दोस्तों तिलका आंदोलन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय मुक्तिवाहिनी सेना का संस्थापक कौन था? क्या दोस्तों? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर है निम्नलिखित पर मिलान करें, यानी निम्नलिखित का मिलान करें। चलिए हम लोग मिलान करके देखते हैं। पहला है चेरो विद्रोह, दोस्तों चेरो विद्रोह का संबंध दोस्तों को पता है पलामू से है, ठीक है। हो विद्रोह, हो विद्रोह जो है दोस्तों ये कोल्हान से है। सरदारी विद्रोह का संबंध दोस्तों छोटानागपुर से, और भूमिज विद्रोह का संबंध दोस्तों मानसून से, मानसून, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित विद्रोह कालक्रम के अनुसार व्यक्त करें, ठीक है, कालक्रम के अनुसार व्यक्त करना है, ठीक है। चलो व्यक्त करते हैं। काल इसमें से सबसे जो पहले जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था पहला पहाड़िया विद्रोह, ये 1 नंबर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये पहाड़िया विद्रोह हुआ था, फिर आ जाएगा फिर जो आएगा ये आएगा 3 नंबर वाला आएगा, ठीक है, 3 नंबर वाला 2 नंबर पा जाएगा, यानी, और जो है भूमिज विद्रोह ये 3 नंबर पा जाएगा, और संथाल वाला 4 नंबर पा जाएगा, ठीक है। यानी ये ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी, ये डी। देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, ठीक है। पहला, फिर देखिए ये हो विद्रोह, फिर भूमिज विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर, रामगढ़ जिले का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया है? रामगढ़ जिले का गठन तो यार किसी को पता होगा 2007 में किया गया है। झारखंड में दामोदर नदी कितनी दूरी तय करती है? दोस्तों 290 किलोमीटर। पथरौं एवं जयंती किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों अजय नदी का है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, निम्न में किस जलवायु क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की
तुलना में शीतकाल सामान्य एवं कम लंबा होता है? तो दोस्तों सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ दिया है दोस्तों कंपनी नाम, दूसरी तरफ दिया हुआ है संस्थान। ठीक है, एक तरफ कंपनी नाम दिया हुआ, दूसरी तरफ क्या दिया है संस्थान का नाम दिया हुआ है। चलिए हम लोग उसको मिलान करते हैं। पहला है हैदराबाद इंडस्ट्रीज, तो दोस्तों देवघर में ही है। बिहार स्पंज आयरन, ये सर्कला खरसावां में ही है। उषा बेल्ट्रॉन, ये दोस्तों रांची में है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा ऑप्शन में देखिए इस प्रकार दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। हाँ बिल्कुल सही है, 90% तो लाल मिट्टी पाई जाता है यहाँ पर। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ये भी सही है। काली मिट्टी बेसाल्ट मिट्टी सेलो से बनती है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें तीनों दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर। राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर रेलवे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। निम्न में कौन उपरोक्त के संबंध में सही है? ठीक है, कौन सही है? कोडरमा रांची प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है। कोडरमा गिरिडीह प्रोजेक्ट, ये भी सही है। रांची लोहरदगा, ये भी सही है। और कोडरमा तिलैया, ये भी सही है। चारों ही सही है। ठीक है, यानी 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। साक्षरता दर की गणना की जाती है। पहला हम दिया दोस्तों 7 वर्ष से ऊपर के सभी महिला और पुरुष का, तो सही है। अगला है 5 वर्ष से ऊपर के सभी महिला और पुरुष, नहीं। सभी विद्यालय जाने वाले महिला पुरुष, ये भी नहीं होगा। सभी पुरुष और महिला उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, ये भी नहीं होगा। पहला हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर सभी महिला और पुरुष, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य दोस्तों पहला दिया हुआ है सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, हाँ ये तो सही है। इसका उद्देश्य है सिंचाई की व्यवस्था। विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास, ये भी सही है। बाढ़ नियंत्रण, ये भी उद्देश्य है। मत्स्य उद्योग, ये भी उद्देश्य है। भूमि अपर्दन रोकना, ये भी उद्देश्य है। पांचों उद्देश्य है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? बताना आपको, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? यार दोस्तों वो जिला है चतरा, सॉरी पलामू है, पलामू। ऑप्शन नंबर सी पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट है कुआं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? कुआं द्वारा, यार दोस्तों गुमला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, गुमला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 62। देखिए 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ दिया है खेल, दूसरी तरफ दिया हुआ है खिलाड़ी। चलो उसको मिलान करके देखते हैं। ठीक है, पहला दिया है मुक्केबाजी, मुक्केबाजी दिया हुआ है। ठीक है, मुक्केबाजी जो है तो हो जाएगा लक्ष्मी पांड्या। वॉलीबॉल हो जाएगा मधु कुमारी। और फुटबॉल हो जाएगा दोस्तों सुधीर तिर्की। और एथलेटिक्स रंजित मुंडा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से मिलान किया हुआ है? 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी। ऑप्शन देखिए सी और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न 63 नंबर। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास प्राधिकरण झारखंड में कार्यरत है? झारखंड में कार्यरत है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बेयाडा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ये है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रियाडा, ये भी है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आइडा, ये भी है। तीनों है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण है? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों वह प्राकृतिक प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर जो है ए, 64 का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। मौसम सूखा रहने और वर्षा कम होने पर कौन से खनिज मिट्टी में जमा हो जाते हैं? कौन सा खनिज मिट्टी में जमा हो जाते हैं? ध्यान दोस्तों क्षारीय यौगिक, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों गिरिडीह ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरिडीह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी की स्थापना कब की गई? दोस्तों 2001 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है वो पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन नहीं है। अजय मोतीझरा अजय, ये तो सही है सम्मिलित। उसरी कन्हर, जोन्हार आड़ू, ये तो सही है। दसम कांची, भी सही है। उसरी कन्हर में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो का नारा दिया? बताना है किसने दिया था। दोस्तों बिरसा मुंडा दिया था। बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर। टांगनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों टांगनाथ मंदिर गुमला में है। गुमला देखिए ऑप्शन ई में दिया हुआ है, मझगांव गुमला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों विश्रामपुर जो किला है ये पलामू में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर। डैश नृत्य पुरुष प्रधान है? कुछ नृत्य जो है दोस्तों जो पुरुष प्रधान है, तो हुआ है पायका नृत्य। एक सेकंड, पायका नृत्य, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 73 का है किस नृत्य की शुरुआत सैनिक छावनी में हुई थी? किस नृत्य की शुरुआत सैनिक छावनी में हुई थी? दोस्तों छौ नृत्य का, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर। बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों गोड्डा में, ऑप्शन नंबर जो है 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है, ये भी सही है, दोनों सही है, यानी सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला 76 नंबर। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करता है? किस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए? तो यहाँ दोस्तों लाइटिंग, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। पहला है सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को जारी की गई। 1 जून 2016 को जारी किया गया, बिल्कुल सही है, 1 जून 2016 को ही जारी किया गया था। अगला है कथन में इस योजना सेदाई फ्रेमवर्क पर आधारित होगी, ये भी सही है, यानी दोनों है, केवल 1 नहीं, केवल 2 भी नहीं, दोनों, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 का। झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिम, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 78 का सी सही जवाब हो जाएगा। 79 है आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद एनलिथिस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों को चलाया जा रहा है? किन 2 जिलों को चलाया जा रहा है? तो वह है रांची और धनबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो वो है 25 दिसंबर 2005। वो दिन कौन सा है? 25 दिसंबर 2005 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है 81 नंबर। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। कहाँ? जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो ये 1953 में किया गया, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 का ए 1953 में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 83 का दोस्तों
झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है, एकदम बिल्कुल सही है। जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो केवल 1 तो होगा नहीं, केवल 2 भी नहीं होगा, दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 84 नंबर, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? त्यास तो इसका स्थापना जो किया गया था वो 2010 में किया गया था, 2010, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है सुशीला लकड़ा हॉकी, तो सुमेलित है। डाइविंग हेमदीप मिता, ये भी सही है। जुड़ो पवन खलको, नहीं सही नहीं है। ताइक्वाडो मंजीत सिंह, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 का रेस्ट तो वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर, झारखंड की खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। शुभ लक्ष्मी का संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, डिगवा डे स्टेडियम कहाँ स्थित है? डिगवा डे स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस खिलाड़ी को मरांग गोमके कहा जाता था? तो जयपाल सिंह मुंडा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरह से योजना, दूसरा दिया हुआ है प्रारंभ वर्ष, कौन सा वर्ष में कौन सा योजना स्टार्ट हुआ आपको बताना है। पहला है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इसका शुरुआत कब हुआ है? दोस्तों इसका शुरुआत जो हुआ है वो 2020 में हुआ है। ठीक है, अगला है लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस परियोजना इसका जो शुरुआत हुआ है दोस्तों ये हुआ है 2017 में। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये हुआ दोस्तों 2016 में, और भीमराव अंबेडकर आवास योजना यह 2021 में हुआ है। देखिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित किया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में किया हुआ है, ए सी डी और बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, मुख्यमंत्री जन वन योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई, बिल्कुल सही। इस योजना मुख्य उद्देश्य पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है, ये भी सही है, दोनों सही है, केवल 1 2 होगा नहीं, सी हो जाएगा, 90 का सी। नेक्स्ट है 91 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? इतिहास तो 2016 में किया गया, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? बताना है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका शुरुआत जो हुआ था ये प्रकाशित किया गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है, ये भी सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के महत्व प्रत्येक निकासी का पुनः भुगतान 12 महीने के अंदर करना अनिवार्य है, ये भी सही है। यानी केवल 1 2 होगा नहीं, केवल 2 3 में, केवल 1 3 भी नहीं होगा, डी वाला हो जाएगा, 1 2 3 तीनों वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के किस जिले में कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कोडरमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा जिले को। ठीक है, आते हैं 95 में, निम्न में से किस भाषा को झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है, किस भाषा को? तो माघी, अंगिका, मैथिली तीनों को, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपना आंख दान करने का संकल्प लिया है। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? निम्न में से किस संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है?
ध्यान से तो रिम्स रांची, रिम्स रांची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ध्यान से तो रांची में, रांची जिला में। नेक्स्ट है 98 नंबर, द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? किसने की है? ध्यान से तो मानसी चौधरी ने की है। नेक्स्ट लोग आते हैं 99 नंबर। दोस्तों 99 नंबर बनाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को सभी को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। सभी दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तभी आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरा अंतरात्मा को मोटिवेट करने के कहने का मतलब, ठीक है। आप लोग सभी को लाइक कर दीजिए और पहला बार चैनल में आए होंगे दोस्तों, चैनल जरूर सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं 99 प्रश्न। हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, ठीक है। वे किस खेल से संबंधित थे? किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? तैरना है, वे निशानेबाजी थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जनाम दिसोम उजाडोक काना हेतु प्रदान किया गया? तो बताना है, निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जनाम दिसोम उजाडोक काना हेतु प्रदान किया? इसका राइट दोस्तों सालगे हंसदा ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो सभी के एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।